नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। हाँ जी, उसने ना लॉ की डिग्री तो कर ली है सारा चौधरी ने, लेकिन अब वो है ना एलपीसी करना चाह रही है। ओके। तो थोड़ी कंफ्यूज है कि वो करे कि ना करे। उसने जमा भी करवा दिए पैसे पर, तो लेकिन वो है ना कंफ्यूज है कि मैं करूं कि ना करूं। तो वो उसमें कामयाब होगी कि नहीं, या कर सकेगी कि नहीं। अगर आप करने से पहले कंफ्यूज हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। लॉ की डिग्री करने का क्या फायदा अगर आपने एलपीसी नहीं करनी। क्या हाँ, एलपीसी। बस पहले उसका माइंड हो रहा था, अब माइंड डबल माइंडेड हो रही है थोड़ा। वो कह रही है इससे बेहतर है मैं कोई और जॉब कर लूं। देखिए, अगर आप लॉ की डिग्री कर ली है और अगर आप जी एलपीसी कर सकते हैं तो आप सोलिसिटर बन जी सकते हैं। ठीक है ना। तो जी, सोलिसिटर मैं जो भी अगर उसको जो यही समझा रही हूँ, हाँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों सोच रही है कि पता नहीं मैं करूं कि नहीं करूं, मैं कामयाब होंगी कि नहीं होंगी। अगर लॉ की डबल डिग्री में माइंडेड हो रही अगर है, लॉ की कह रही डिग्री में कहीं और जॉब कामयाब कर लूं मैं। अगर आप लॉ की डिग्री लेके आ सकते हैं तो उसमें भी कामयाब हो सकती हैं। जी, वही मैं इसको समझा रही हूँ, लॉ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। लॉ कह की रही है डिग्री पता तो करें आप। लॉ की डिग्री तो 3 साल की है, एलपीसी तो 1 साल की है। जी तो जहां अगर हम 3 साल में हम वो अचीव कर सकते हैं जो डिग्री 3 साल के बाद आपको मिली है, तो ये तो 1 साल का कोर्स है भाई, ये तो कर लो। ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है, इसको करना जी, चाहिए। बस पता नहीं वो परेशान ही रहती है थोड़ा कि फ्यूचर के ताल्लुक से उसको लग रहा है कि पता नहीं सेटिंग होगी नहीं होगी। सेटिंग हो जाएगी, लेकिन आप उसको पुश करें। हाँ, पुश तो मैं बहुत कर रही हूँ उसको, नहीं तो जो लेकिन वो बन सकती है, जो वो ना करके बनेगी उसमें फ़र्क बहुत होगा। जो वो बन सकती अच्छा है, जो वो ना करके बनना चाहती है, उसमें फ़र्क बहुत होगा। जी। आपकी हर चीज़ और में उस फ़र्क आ जाएगा। सही बात है। हाँ जी। तो और उसकी शादी का कब तक बन रहा है? अभी तक तो कोई रिश्ता वगैरह नहीं आया उसका। शादी का जी अभी टाइम तो है नहीं। शादी का अभी टाइम नहीं है। नो, अभी शादी का टाइम नहीं है। मैं आपको टाइम दे देता हूँ तो उससे पता चल जाएगा कि शादी का टाइम क्या है। सारा कुछ अभी आके करेगी। तो शादी का इनका टाइम आएगा जी सितंबर 2015 के बाद, पहले नहीं। 2015 के बाद। 2000 सितंबर 2015 के बाद, पहले नहीं। ठीक है पहले नहीं। ठीक है। तो यानी कि रिश्ता कहाँ होगा, अपनों में के घरों में ही होगा? इनकी शादी फॉरेन में हो सकती है, या फॉरेन में से आए होगा। हुए कोई होंगे साहब जिनके साथ शादी हो सकती है। अच्छा, सही है। और इसके अलावा? और इसके अलावा आप बोले। बस यही एजुकेशन है, लाइफ है। लाइफ कैसी गुजरेगी इसकी? देखिए, थोड़ा इनको एक तो ये है कि थोड़ा इनको फोकस चाहिए। इनको थोड़ा फोकस करना होगा जी ठीक है। अपने ऊपर, अपने आप पे। जिंदगी बनाने में पार्टिसिपेट करना होगा इनको। और ज़्यादा मतलब कुड़े मत, ज़्यादा रोना पीटना छोड़ के काम की बात किया करें। नहीं, रोना पीटना तो नहीं मचाती है, बस ये है कि हार्ड वर्क भी काफी है। बस ये है कि थोड़ी अब इसी टाइम हुई है, थोड़ी डबल माइंडेड हो रही है कि मैं कहीं और जॉब कर लूं, मैं लॉ की डिग्री, मैं एलपीसी करूं तो कोई इतने कामयाब हूं कि ना हूं, उसमें थोड़ी हो रही है डबल मैं माइंडेड। इनको वैसे ये तो कहना पहले चाहता वो हूँ कि दिल लगा आप के पढ़ भी रही थी, कामयाब भी हो गई। आप लॉ की डिग्री कर लें, आप एलपीसी कर लें, उसके बाद में आप
आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि फोकस होना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप पहुँचना चाहती हैं वो इतना आसान भी नहीं है, और वो चीज़ किसी ने आपको प्लेट में रख के भी नहीं देनी कि सारा आप आए, ये केक तो है नहीं भी खा लें आप आके। और ये बात हाँ, है, ये तो है। अगर ये आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का कोई बनाना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी भी उसी के लेवल पे हो, तो फिर आप कुछ बन जाएं, फिर आगे चीज़ें भी उसके लेवल पे ही होंगी। सही है। हाँ, क्योंकि ये जो आने वाले 6 साल हैं उसमें आपकी ज़िंदगी ने बनना है जिस तरह से आप जीना चाहती हैं। तो या तो आप उसको रखें भी मैं फ़र्स्ट क्लास लाइफ चाहती हूँ, तो उसके मुताबिक मेहनत भी करें, काम भी करें। या आप चाहते हैं भाई मैं इकॉनमी चाहती हूँ लाइफ में, फ़र्स्ट क्लास की मुझे मतलब नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर ज़्यादा एफर्ट भी ना डालें, जो आसानी से हो रहा है वो ले लें, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा कर लें। ये डिपेंड करता है कि जो मैडम सारा हैं इनका अपना एम्बिशन क्या है। अच्छा, इसको हम घर में है ना पिंकी के नाम से बुलाते हैं, जी हाँ, तो वैसे इसका नाम सारा चौधरी है, ठीक है। तो यानी कि ये सही है घर में कहने से? कौन सा ज्यादा बेटर है इसके लिए नाम कहलाना? नहीं जी, नाम तो आपने रखे हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ तो कुदरत ने दी है ना आपको, हम तो डेट ऑफ बर्थ से जी बात जी करते हैं। जी जी जी। कल आज इनको आप सारा कर रहे हैं, कल आप इन्हें रशीदा कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हाँ जी। हमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम की जी अपने आप में वो वैल्यू नहीं है। ठीक है। हाँ, ठीक है, लेकिन चलिए, ये है कि थैंक यू आने वेरी वाले 6 इयर्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी, उसमें रिवार्ड भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मच। जी और रिवार्ड भी काफ़ी अच्छे मिल सकेंगे इनको। जी, ज़िंदगी इंशाल्लाह। जो आने वाले 6 इयर्स हैं, 6 साल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसमें है कि कोई आपको कहे भी ज़मीन के नीचे पानी तो मीठा है, थोड़ा कुआं तो आपको खोदना पड़ेगा ना। जी हाँ, ये तो पैदा ही हुई है सऊदी अरब में, वहाँ तेल के कुएं हैं। ये तो था नहीं कि जो शेख बैठे हैं उनको वहीं से तेल मिल गया। उन्होंने भी 1500 फुट 2-3-4 हज़ार मीटर नीचे खुदाई की, तब तेल मिला उनको जाके। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। जी और अगर बड़ा बनना चाहती हैं, कुछ बन के दिखाना चाहती हैं, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ दें, कन्फ्यूज़न को उसी समय छोड़ें। आने वाले 6 साल में मेहनत करेंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिवार्ड है। जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी ओके मच जी, आपका बताने का। थैंक यू जी, थैंक यू नहीं, वेरी बस मच, और कुछ थैंक यू नहीं। जी, ओके, बाय थैंक यू। थैंक यू, बाय। अब हम चलते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। परमात्मा आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। बहुत जल्द मिलूँगा, बस छोटे से 5-6 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद, जब संडे आएगा दोपहर 12 से 3 बजे तक। अपना ख्याल रखें, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।